सो माइक लगा लिया है मैंने, देखते हैं पहले। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है आर्या और आज हम बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेके आए हैं जो कि हमारा लेक्चर 4 होने वाला है। सेट थ्योरी पे मैं वीडियोस बना रही हूँ, आपको पता ही होगा। तो आगे के टॉपिक्स में लेकर के आई हूँ एज यू कैन सी गाइज। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो। वीडियो अच्छी लग रही है तो देख रहे हो ना बस। तो फिर चलो आओ समझते हैं, आगे के टॉपिक्स स्टार्ट करते हैं। माइक लगा लो ना। हाँ, एक बार फिर से अच्छे से देख लो, बाद में स्क्रीनशॉट लेना ही है तो अभी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी मैं चलो स्टार्ट करती हूँ। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कार्डिनल नंबर। लास्ट के लेक्चर्स में आपको पता है कि हमने सेट के बारे में पढ़ा था और भी बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी थी। तो अब क्या सीखने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है कार्डिनल नंबर, सबसेट और सुपरसेट और प्रॉपर सबसेट, राइट। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, हमने आपको कार्डिनलिटी बता रखी है, ठीक है। अब कार्डिनल नंबर पढ़ते हैं, उसी से आता है कार्डिनलिटी। The number of elements in any finite set is called cardinal number of that set। यानी कि किसी भी फाइनाइट सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वही हमारे कार्डिनल नंबर होते हैं। जैसा कि हम कल भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। हम कल भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा कार्डिनल नंबर क्या होता है कि किसी भी फाइनाइट सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के जब हम बात करते हैं तो वही उसका कार्डिनल नंबर होता है, वही उसकी कार्डिनैलिटी होती है। ऑलराइट, तो एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा हाँ, कार्डिनल नंबर को डिनोट कैसे करते हैं, दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। इसका मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्डिनल नंबर। और एग्जाम्पल के लिए हो गया मैंने सेट ए। सेट ए अगर मैं मानती हूँ, एक काम करती हूँ, ऐसे अगर वॉइस अच्छी ना आ रही हो तो क्या पता। जो हमने सेट ए माना है तो x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू 2y एंड y इज लेस देन 20, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि अगर हम कोई सेट x लेते हैं, ठीक है, और उस सेट x को हम अगर 2y के बराबर मानते हैं, मतलब कि 2y का मतलब क्या है, 2 का मल्टीपल। अगर y की जगह पे हम नेचुरल नंबर रखते हैं तो हमें 2 का मल्टीपल मिलेगा, तो हम 2 के मल्टीपल्स में लिख लेंगे और वहाँ पे y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 20 से छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 20 से छोटी होनी चाहिए। तो जब हम 20 से छोटी यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे तो मान लो अगर 20 से छोटी क्या होगा, 19, तो y की जगह पे जब हम 19 रखेंगे तो 2 × 19 क्या होगा हमारा, 38 होगा। क्या होगा, 38। तो ये हमारा 2 से 38 तक हमारे क्या मिले, नंबर्स मिले करली ब्रेसेस में। यानी कि सेट को हम ऐसे ही डिनोट करते हैं ना, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2 से 38 तक हमें नंबर्स मिले। तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू, दिख नहीं रहा है, मैं कैमरा से साइड हट के बोलती हूँ, ठीक है। तो एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 19, ये दे रखा है ना, एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 19, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 90। तो आपकी जो कार्डिनल नंबर हो गया, जो कार्डिनैलिटी हो गई, वो कितनी हो गई, 19 हो गई। अब आता है हमारा सबसेट। कार्डिनल नंबर क्लियर हो गया, ऑलराइट। सबसेट्स की बात करते हैं। सबसेट्स में बोल रहा है कि ए एंड बी बी द टू सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब कि जब भी हम दो सेट लेते हैं ए और बी, और वहाँ पे उन दोनों सेट में जो हमारे ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो बी के एलिमेंट होते हैं। मतलब कि ए में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो बी में ऑलरेडी मौजूद होंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ए जो है वो क्या है, बी का सबसेट है। क्या है, सबसेट है। और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सिमिलरली अगर हम जब क्या बोले, हाँ, अगर ए और बी टू सेट्स हैं हमारे पास और जो भी हमारे बी के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे अगर हमारे ए में भी आ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे उसको कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। मतलब उसको हम ऐसे लिख देंगे,
सो ऑन का मतलब यही हो गया, ठीक है। जैसे हमने A इज अ सबसेट ऑफ B बनाया था, जैसे हम B इज अ सबसेट ऑफ A भी बना सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट A इज इक्वल टू, यानी कि जो हमारा सेट A है, अगर उसके एलिमेंट्स हमारे 1 2 3 4 5 हैं, एंड जो हमारे सेट B के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, +-1 +-2 +-3 +-4 +-5, तो इसका मतलब है कि A जो है वो हमारा B का क्या है, सबसेट है। क्यों है भाई, क्यों है? हाँ, अरे अभी तो बताया मैम ने कि जो आपके A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे B में ऑलरेडी मौजूद है। अरे प्लस माइनस का मतलब कि +1 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, +1 का मतलब 1 ही होता है ना, इतना तो आता होगा 11th में आ गए हो तो, ठीक है। तो ये हमारे सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा, A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है, सुपर सेट में यही होता है, बस हम इसको उल्टा करके लिख देते हैं, ठीक है। A इज अ सबसेट ऑफ B, अगर A जो है हमारा B का सबसेट है, A क्या है हमारा, अगर B का सबसेट है, मतलब कि ऐसे, ठीक है, A अगर B का सबसेट है तो हम कह सकते हैं ना कि जो B है वो A को कंटेन कर रहा है। अरे भाई देखो, ये हमारा क्या है, A, सॉरी हाँ, ये हमारा A है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, B है। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब कि क्या हो रहा है कि जो भी A के अंदर एलिमेंट्स है ना वो सारे के सारे B में आ रहे हैं। क्या हो रहा है, सारे के सारे B में आ रहे हैं, A इज अ सबसेट ऑफ B है। तो इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं, उसी चीज़ को उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि B जो है वो A को कंटेन कर रहा है, मतलब B में ऑलरेडी A मौजूद है, B में A के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। समझ में आ रही बात? तो वही बात है, मैंने बस उल्टा करके बोला, या तो ये बोल दो कि A ही B का सबसेट है, मतलब A जो है वो B का सबसेट है, मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में आ रहे हैं, चाहे ये बोलो, या फिर ये बोल दो कि B जो है वो A को कंटेन कर रहा है, मतलब B के अंदर A को, मतलब B के अंदर A आ रहा है, ठीक है, B A को अपने अंदर रख रहा है, ठीक है। ये तीनों बात क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोल रहा है कि अगर हम A अगर B का सबसेट है तो हम क्या ये भी तो कह सकते हैं कि B कंटेन कर रहा है A को, और B इज अ सुपर सेट ऑफ A, मतलब कि इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि B इज अ सुपर सेट ऑफ A। जैसे कि हम यहाँ पे बोल रहे थे ना, सेम डेफिनेशन को उल्टा करके बोला मैंने कि अगर A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है, मतलब हम अगर जब ये बोल रहे हैं कि A क्या है हमारा, A के सारे एलिमेंट जब B में आ रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि A जो है वो क्या है, सबसेट है। लेकिन जब इसी बात को हम घुमा करके बोल रहे हैं कि जो B के अंदर है ना, B के अंदर सब A आ रहा है, मतलब कि B कंटेन कर रहा है ऑल A को, तो उसी चीज़ को हम जब ऐसे लिख दे रहे हैं, मतलब B जो है वो सारे के सारे A को अपने अंदर रख रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, सुपर सेट। ऑलराइट, तो दोनों सेम चीज़ है, मैंने बस इस चीज़ को उल्टा करके बोला, तो यह आपका क्या हो गया, सुपर सेट हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं सुपर सेट को, ठीक है। प्रॉपर सबसेट के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर सबसेट जो होता है हमारा, जितने भी हमारे A के एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या होंगे, B के भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी हमारे A के एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, हमारे B के भी एलिमेंट्स होंगे। और B में क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट वन एलिमेंट, B में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि A में ना हो, तभी वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, अदरवाइज वो सबसेट कहला जाएगा, ठीक है। अगर उसमें एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं हुआ ना B में, A के अलावा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सबसेट हो जाएगा। और अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अधिक है तो वो क्या होगा, हमारा प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, देन इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया हमारा A B C D, और B हो गया हमारा A B 1 2 C D, ठीक है। तो इसमें क्या है कि A B C D तो आ ही रहा है, मतलब A जो सबसेट ऑफ B है, प्रॉपर सबसेट ऑफ B है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ तो रहे हैं, लेकिन दो क्या है इसमें अधिक है, यानी कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो कि क्या है इसमें अधिक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। मतलब उसको प्रॉपर सबसेट को हम ऐसे लिखते हैं और सबसेट को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
तो प्रॉपर सब सेट आप सबको समझ में आ गया होगा गाइस. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. चलिए अब इसको मैं इरेज कर दूँ या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए इतना बहुत है. चलिए थैंक यू, बाय बाय. और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसे ही रोज़ाना वीडियोस देखना चाहते हो. थैंक यू, बाय बाय.